एक्सक्यूज मी सर, आज आप हमारे क्लास में टेस्ट लेने वाले थे, आप शायद भूल रहे हैं। आपने सैटरडे को ही तो कहा था हमें। क्यों याद दिलाई इस पागल भड़वे बच्चे ने? कितना आराम से हम अभी रहते हैं। बहुत अच्छे मेरे बेटे, एक तुम ही हो जो स्कूल में पढ़ने आते हो, बाकी सब किसी ने तो कहा भी नहीं कि आज हमारा टेस्ट है। सर अभी हमारा फ्री पीरियड है क्लास में, क्या आप हमारा क्लास अभी लोगे? कोई भी टीचर अब तक नहीं आया है। वाह, तुम ही मेरे अच्छे बच्चे हो जो तुमने बताया। पर अभी मेरा और एक क्लास है, तो अभी मैं ये पीरियड नहीं ले सकता हूँ, पर अगले बार मुझे बताना, तब मैं लूँगा जब फ्री हूँगा, ठीक है? सर आज हमारा होमवर्क सबमिशन का डे था। बहुत बढ़िया मेरे बेस्ट स्टूडेंट, तुमसे ही एक्सपेक्टेड था। अब सबको इस फ्रंट बेंच में आके इस कॉपी को सबमिट करेंगे, और जो नहीं करेगा वो बाहर जाके अभी के अभी मुर्गा बनेगा और बांग लगाएगा, ताकि पूरे क्लास और पूरे स्कूल को पता चल सके कि कौन होमवर्क करके नहीं आया है। समझे? बांग जोर से देना है, ये नहीं धीरे धीरे अपना सुरसुराते रहे। अरे इस पागल ने फिर से सर को बता दिया। ये शांत नहीं रह सकता है क्या? दिन भर बड़बड़ करते रहता है। अरे तुम लोग घर में आखिर करते ही क्या हो? तुम लोग पहले से करके स्कूल में नहीं आ सकते हो क्या? घर में करते ही क्या हो दिन सारा? पढ़ाई लिखाई कुछ करना भी है कि नहीं, कि बैग लटका दिया और स्कूल चले आए? सर, इसने आज भी फ़ोन लाया है स्कूल में। मैं तो कह रहा हूँ यही सही मौका इसका गला दबोचने का। अपने स्कूटी के डिक्की के अंदर रखा है इसने फ़ोन। बहुत बढ़िया मुझे बताने के लिए। क्लास के बाद इसे देखता हूँ। वेयर इज़ योर टेक्स्ट बुक बेटा? ना कह दे मैं ही ले आता हूँ। स्कूल में मैं ही पढ़ लेता हूँ बैग ले आके, और खुद एग्ज़ाम भी दे देता हूँ तुम्हारे बदले। अपने घर में तो फ़ोन चलाना और खेलना कूदना तो नहीं भूलते, तो किताब कॉपी लाना कैसे भूल जाते हो आखिर स्कूल? ये कैसा चिड़िया का घोंसला उठा के अपने सर पे ले आते हो? बाल कुछ ढंग से काट उठ के स्कूल आना भी है कि नहीं? मॉनिटर, आज से जो इस क्लास में इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म, नेल्स और हेयर ठीक नहीं रखेगा, उसका नाम तुम मुझे लिख के दोगे, ठीक है? क्यों, तू पीछे क्यों बैठा है? मैंने तो तुझे फ्रंट बेंच में बैठने के लिए बोला था ना। चला और सामने अभी के अभी फ्रंट बेंच में बैठ। राइट, आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। हु इज शाउटिंग सो मच? Such a indisciplined class. Never in my life I have seen such a class. Horrible class. Horrible. You are not allowed to go to the toilet now. अभी तो रिसर्च खत्म हुआ है, अभी ही जाना है। और ये पीछे कौन गप रहा है रे? अभी के अभी सुपरवाइजर ऑफिस चलो, नहीं प्रिंसिपल ऑफिस चलो, अभी के अभी हेकड़ी निकालता हूँ। एक तो भाई साहब जैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट होता है, इतना सारा होमवर्क देते हैं कि ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई में वेकेशन मना रहे हैं, वेकेशन में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और समर वेकेशन का तो भाई साहब पूछना ही नहीं, कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है, इतना जल्दी ही ख़त्म हो जाता है वो। और नया क्लास शुरू होने के बाद भी मुझे पुराने ही बुक से पढ़ना पड़ता है, मेरी बड़ी बहन के कारण। अरे हाँ, बुक से याद आया, मुझे तो स्कूल में नया बुक खरीदने जाना था। मम्मी, मेरे को नया बुक खरीदना है स्कूल का। आखिर ये क्या है? 7,000 का बिल, वो भी किताब कॉपी के लिए। हम तो न्यूज़पेपर से ही इसको जीद लगा देते थे, और इसका जीद का अलग से ही पैसा है। वाह, लूटने का पूरा अलग अलग नया तरीका निकालते हैं ये लोग। पढ़ाई लिखाई भाई साहब इन्हें करवाना नहीं है, नाच गाना और फंक्शन यही सब में फीस लूटेंगे। वाह। मम्मी, मैं मेरे दोस्त के घर जा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ तू रेफरेंस बुक ही ले ले, उसमें आराम से नोट्स भी लिखा रहता है पॉइंट वाइज, उससे आराम से पढ़ लेना, और सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो सब जो है सब कुछ कर सकता है इस बुक से। पर हमारे स्कूल के टीचर तो कहते हैं एनसीईआरटी ही बाइबल और भागवत गीता है। पढ़ाई लिखाई करके भी पर देखा जाए कुछ फ़ायदा नहीं है। लास्ट में टीचर के पास क्वेश्चन लेके जाओ, केमिस्ट्री टीचर बोलती है, अरे इसमें मैं हिंट्स दे देती हूँ, तुम घर से करके ट्राई करके लाना, कल मुझसे पूछना, फिर मैं बताऊँगी हुआ कि नहीं हुआ। और करेक्ट आंसर कभी बताते ही नहीं है। पहले क्वेश्चन अपने घर में लेके जाएगी, फिर आसपास के टीचर, और वो भी नहीं हुआ तो गूगल बाबा से मारेगी, फिर जाके अपना नोट्स में लिख के मुझे दिखाएगी। मम्मी, आखिर इसमें इस प्याज का टेस्ट कहाँ से आ गया इसमें? पर धोई तो थी मैं चाकू, फिर से लगता है ननद आके काट के गई होगी। ला तो मैं भी एक खा के देखूँ कैसा लग रहा है। ठीक तो है ये, क्या खराब लग रहा है? तुम लोगों का फुटानी और रही से आजकल ज़्यादा ही बढ़ गया है, कुछ तो खराब उराब नहीं लग रहा है। ये आइसक्रीम के डिब्बे में आखिर ये अचार क्या कर रहा है?
अब खाली पड़ा था तो सोचा इसमें अचार ही भर दूं। अब चीज़ें हम बर्बाद थोड़ी करेंगे। डिब्बा खाली था तो भर दिया। चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखो बेटा। हमारे ज़माने में तो ये सब भी लेना नहीं तो था। चाहता हूँ, हांडी वांडी में भर भर के रखते थे। मना तो करना ही पड़ता मम्मी है। मेरा कपड़ा कहाँ चला गया? ये ले। मम्मी मेरा पैंट, ये ले। और शर्ट, ये ले, ये रहा। मुझे तो भाई साहब टीवी का रिमोट भी नहीं मिल रहा है। मम्मी को सब चीज़ मिल कैसे जाता है? मम्मी रिमोट देना। ये ले। मम्मी आखिर ये कौन सा सब्जी है? अरे कल का दाल बचा हुआ था तो सोचा तड़का ही लगा दूं। खाना अब बर्बाद थोड़ी करूंगी। दुनिया में गरीब लोगों को बेटा खाना भी नसीब नहीं होता है। तुम लोगों को खुश होना चाहिए, इतना सब मिल रहा है, फिर भी फुटानी करते हो तुम लोग। अब फिटनेस के लिए तो जिम विम तो जाना ही पड़ेगा। बॉडी कैसे बनेगा? वाह, अब वज़न उठाने के लिए भी लोग पैसा दे रहे हैं। मैंने जाके वज़न उठा रहे हैं उसका पैसा दे रहे हैं। ये नहीं घर में आके मम्मी का बोरा बिस्तर कुछ उठा दे, साग सब्जी घर में उठा दे, दाल चावल बाहर से ले आए, उसमें हाथ पैर दर्द करने लगता है। वाह। अरे बेटा ये सब डाइटिंग वाइटिंग अच्छा नहीं होता है। कौन बोला कि तू मोटा है? वो लोग खुद पतले हैं जो तुझे कहते हैं कि तू मोटा हो चुका है। घर में जो बने सब कुछ खाना चाहिए। अब क्या तेरे लिए अलग से खाना बनाऊंगी? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है? और कर डाइटिंग। जब बोला था नहीं करने को तब तो बात नहीं मान रहा था। और कर, आधा रोटी तो और खा ले, इससे मोटा नहीं हो जाएगा खाने से तू। मम्मी खाना। आखिर कम खाएगा तो बार बार भूख तो लगेगी ही। बोला था डाइटिंग नहीं करने को, पर घर में मेरी बात कौन ही मानता है? बच्चों से लेके बूढ़े तक कोई मेरा इस घर में बात नहीं मानता है। सब के सब सेम खेत के मूली है। अरे बेटा मैंने कितनी बार समझाया है, बाहर से जब भी कोई आता है मुंडिया मारा करो। बाहर वाले क्या सोचेंगे? इनके माँ बाप ने इन्हें कुछ संस्कार नहीं सिखाया। पढ़ाई लिखाई से पहले इंसान बनो, इंसान। ये लो बेटा, कुछ चॉकलेट वॉकलेट खा लेना। अरे नहीं नहीं अंकल। पता नहीं मम्मी बार बार आखिर रिलेटिव को बुलाते ही क्यों है मेरे एग्जाम टाइम। जब देखो बुला लेगी। लगता है फ़ोन को अब एयरप्लेन मोड में ही रखना पड़ेगा। ना रहेगा बांस, ना ही बजेगी बांसुरी। बेटा जल्दी आ, अभी अंकल जाने वाले हैं। जल्दी आ, पैर छूना। आया मम्मी, लो बुलावा भी आ गया। ठीक गाइस, मेरा नाम अमन शाह है। आशा करता हूँ तुम्हें ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में मुझे बताना नीचे लिख के। और कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो भी मुझे ज़रूर बताना। तुम्हें ये स्कूल वाला सीरीज़ पसंद आ रहा है कि नहीं, या फिर अलग अलग कंटेंट में भी मैं वैरायटी में लाऊं?